बेकारी ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते, ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे। बौखला गए हैं, खलबली मच गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा। हमारी ही पार्टी से हमको निकाल के वो लोग सोचते हैं हमें बेघर और अनाथ कर देंगे। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? और व्यवस्था राजनैतिक शरीर की दवा है। जब राजनैतिक रूपी शरीर बीमार पड़े तो कानून और व्यवस्था रूपी दवा जरूर देनी चाहिए। जनता और उसके कल्याण के नाम पर जनतंत्र की जो नकली नौटंकी है वर्तमान में, वो वाकई काबिले तारीफ है। धीमी गति से चलने वाली सरकार को ही पता नहीं कि क्या करना है। हमेशा राजनीति अपनी आदर्श, आस्थाओं, मूल्यों की दुर्दशा से हमेशा सुर्खियों में रही है। कई मक्कार नेताओं से इंसान की मासूमियत भी छीन ली गई है। कई भ्रष्ट नेताओं के दबाव में आकर मनुष्य मायूस होकर अपनी जान भी गंवाई है। जब सरकार प्रशासन को लेकर मतलबी बनती है, तब जनता वायलेंट हो जाती है। वायलेंस नॉन वायलेंस के बीच समाज का आदर्श मिट्टी में मिल जाता है। ऐसी एक कहानी जो विष्णु प्रभाकर जी ने सीमा रेखा के नाम से एकांकी लिखी है, जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें समाज में फैली अतंत्र परिस्थितियों को कैसे शांतिपूर्वक सफल बनाया है पात्रों ने अपनी जान गंवा के। इसकी जीती जागती गवाह हमारे सामने प्रस्तुत है। लेखक विष्णु प्रभाकर जी रेडियो और एकांकी के क्षेत्र में बहुत ही फेमस थे। विष्णु प्रभाकर जी ने सबसे अधिक रेडियो नाटक ही रचा और उसे रंगमंच पर प्रस्तुत करने में सफल रहे। विष्णु प्रभाकर जी की प्रसिद्ध एकांकियां हैं समरेखा, विषम रेखा, मैं भी मानव हूं, तीसरा आदमी और सीमा रेखा, टूटते परिवेश। सीमा रेखा एकांकी में प्रजातंत्र में जनता, सरकार और प्रशासन के रिश्ते को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों में आदर्शवाद अनिवार्यतः रहता ही है। इस नाटक में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और जनता के बीच की बढ़ती दूरियों को लगातार कम करते रहने का संकेत किया गया है। इस एकांकी में सरकार और जनता के रिश्ते को मेन मुद्दा बनाकर दर्शाया गया है। एकांकी में एक ही परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संवादों मतलब डायलॉग्स द्वारा जनतंत्र के आदर्श और सरकार के चरित्र को गांधीवादी आदर्श से तुलना की गई है। एकांकी की शुरुआत एक संघर्ष से शुरू होती है और अंत क्लाइमैक्स शांतिपूर्वक है। एकांकी में घटनाएं अधिक है, अभिनय बहुत ही कम है। नाटक में वेरिएशंस है। आज के युग में जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन की सीमा रेखा को प्रदर्शित करने का प्रयत्न बेहतरीन ढंग से किया गया है। सीमा रेखा राजनीतिक एकांकी है। पात्र परिचय देखा जाए तो लक्ष्मी चंद्र घर का सबसे बड़ा भाई है और व्यापारी है, जिसकी पत्नी है तारा देवी। शरद चंद्र उपमंत्री है, जिसकी पत्नी है अन्नपूर्णा। सुभाष चंद्र जननेता है, जिसकी पत्नी है सविता। कैप्टन विजय चौथा भाई है और एक पुलिस है, जिसकी पत्नी है उमा। नमस्कार, मैं हूँ संध्या, हिंदी प्राध्यापिका फ्रॉम सेंट अलोयसियस कॉलेज मैंगलोर। सबको स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी से लिखित सीमा रेखा, जो राजनीतिक एकांकी है। एकांकी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है। रंगमंच को ड्राइंग रूम जैसे सजाया गया है। सोफा सेट, टिपाई भी रखी गई है। दीवार पर गांधी जी की फोटो भी टंगी गई है। यहाँ वहाँ बिखरे पड़े किताब और अखबार। कुछ मिनटों में उपमंत्री शरद चंद्र अपने ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। कुछ परेशान से लग रहे हैं। टेलीफोन उठाकर नंबर घुमाने लगते हैं।
फोन कॉल से ये पता चलता है कि शहर में भगदड़ मची हुई है, जनता स्ट्राइक कर रही है, सेक्शन जारी किया गया है, बैंक को लूटा गया, लूट मार मची है, लोग घायल हो रहे हैं। भीड़ काबू में नहीं आ रही है। बेकाबू होने के कारण उस भीड़ पर गोली चला दी गई। पुलिस कप्तान विजय का कुछ अता पता नहीं है। इसे सब सुन के उपमंत्री शरद चंद्र बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा वहां पर आती है। अन्नपूर्णा शरद चंद्र से कहती है कि आपने कुछ सुना है? शरद कहता है कि हाँ मैंने सुना है, गोली चल गई। अन्नपूर्णा उसके जवाब में कहती है कि अपने राज्य में भले गोली चलती है। शरद चंद्र उसके जवाब में कहता है कि अपना राज समझता कौन है, जब तक अपना राज नहीं समझेंगे तब तक गोली चलेगी ही। लेकिन खैर तुम कहाँ गई थी? अन्नपूर्णा कहती है कि जीजी के पास गई थी। रास्ते में सुना कि रामगंज में गोली चल गई, बाजार बंद हो रहे हैं, मैं तो डर गई, लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। शरद इसके जवाब में कहता है कि सरकार को गालियां देंगी ही, गोली चली तो गाली देते हैं, बैंक लूटा तो भी गाली देते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा एक्ट करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको आसानी हो। अन्नपूर्णा कहती है, बैंक? कौन सा बैंक लूट रहा था? बैंक से तो कुछ झगड़ा नहीं था। कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बस वालों से झगड़ रहे थे, और आप जानते हैं विद्यार्थी? शरद चंद्र, विद्यार्थी कानून की चिंता नहीं करते, बच्चे हैं, अल्लड़ है, यह भी कोई बात है? लोग पागल हो जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। गोली चली है तो जरूर कोई कारण होगा। कुछ लोगों ने बैंक पर दावा बोला होगा, पुलिस पर पत्थर फेंकी होंगी, इसलिए गोली चल गई। तभी सविता आ जाती है, जो जननेता सुभाष चंद्र की पत्नी है। फेंके होंगे इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्थर के जवाब में गोली दी जाए। गोली उन्हें आत्मरक्षा के लिए दी जाती है, जनता की रक्षा के लिए दी जाती है। अन्नपूर्णा कहती है कि सविता तुम कहाँ से आ रही हो? तब घर का सबसे बड़ा भाई लक्ष्मीचंद्र आ जाता है, जो एक व्यापारी है। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो सविता, पुलिस गोली ना चलाती तो बैंक लुट जाता, बाजार लुट जाता, चारों ओर लुटमार मचती, शासन की जड़ें हिल जाती। इसके जवाब में सविता कहती है कि शासन की जड़ें हिलती या न हिलते दादाजी, पर आपकी जड़ें जरूर हिलती, आपका व्यापार ठप हो जाता, आपको नुकसान हो जाता। लक्ष्मीचंद्र इसके जवाब में कहते हैं, हाँ मेरा नुकसान होता, मैं सरकार की प्रजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। सविता इसका मुंह तोड़ जवाब कुछ इस प्रकार देती है, यानी सरकार की पुलिस सिर्फ आपकी रक्षा करने के लिए है? अन्नपूर्णा कहती है, नहीं नहीं सविता, इसका मतलब केवल अपनों से नहीं है। भीड़ इनका नुकसान नहीं करती, बल्कि सारे शहर को बर्बाद कर देती। सविता का कहना है, भीड़ में इतनी शक्ति है दीदी। तब शरद चंद्र एकाएक कह देते हैं, सवाल भीड़ में शक्ति कितनी है ये नहीं है, सवाल ये है क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? मैं समझता हूँ कि उसको ये अधिकार ही नहीं है। ओह, अगर वो लेती तो वो विद्रोह है, और उस विद्रोह को दबाने का पूरा पूरा अधिकार सरकार को है।